आचार्य चाणक्य ने एक ऐसी बात बोली थी जो आपका दिल छू जाएगी। आखिर तक सुनिएगा। तो चाणक्य नीति के शुरुआती अध्यायों में ही एक श्लोक आता है जिसमें आचार्य चाणक्य एक विचित्र सी दुविधा में है। वो अपने भगवान की प्रशंसा करना चाहते हैं, पर उसके लिए तो उपमा चाहिए। मतलब जब आप किसी की तारीफ करते हो तो कंपैरिजन के थ्रू ही करते हो ना, कि कमल जैसी आंखें हैं या फिर चांद जैसा मुखड़ा है। पर आचार्य को वो उपमा मिल नहीं रही है। अब ऐसा क्यों है, वो इस श्लोक में बताया गया है। वो कहते हैं कि कल्पतरु जो इच्छाएं पूरी करता है, पेड़ों में सबसे महान है, पर है तो बस काष्ठ लकड़ी ही। सुमेरु बहुत बड़ा है, पर वो भी बस एक पर्वत ही है। चिंतामणि बहुत सुंदर रत्न है, पर है तो एक पत्थर ही। तेजस्वी तो सूर्य भी है, पर उसका तेज चुभता है। तेजस्वी तो चंद्रमा भी है, पर उसका तेज घटता बढ़ता रहता है। समुद्र बहुत विशाल है, पर खारा है। बलि बहुत बड़ा दानी है, पर अंततः वो भी एक असुर ही है। कामधेनु हर इच्छा पूरी करती है, पर वो भी एक पशु ही है। तो हे मेरे राम, मैं आपकी तुलना किससे करूं? इस संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति हैं, सब में कोई ना कोई कमी है। तो हे रघुपति, आपकी तुलना करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि आप तो अतुलनीय हैं। तो देखा आपने, ये था आचार्य चाणक्य का अपने भगवान श्री राम के लिए समर्पण, कि उन्हें अपने भगवान के सामने दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी साधारण सी लगती है। आचार्य चाणक्य एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट थे, पर इसी के साथ ही उनकी अपने भगवान में बहुत गहरी आस्था भी थी। इसलिए चाणक्य नीति का आरंभ ही वो भगवान की स्तुति से करते हैं, ये कहते हुए कि तीनों लोकों के अधिपति भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए मैं राजनीति के इस ज्ञान को, जो मैंने कई ग्रंथों को पढ़कर अर्जित किया है, इसे सुनाना आरंभ करता हूँ। चाणक्य नीति में आचार्य ने अपने टाइम के समाज की ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कई प्रैक्टिकल विजडम अपनी नीतियों में दी थी, जिनमें से बहुत सारी आज भी रेलेवेंट है। मैं हूँ सुमित और हम इस पेज पर चाणक्य नीति समझ रहे हैं। ये था दूसरा एपिसोड। आने वाले पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।